हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रिजवाना हियर। आज मैं बात करने वाली हूँ कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के तो बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे वीडियोस और रिकॉर्डिंग आ रही है। अच्छे से प्रिकॉशंस के बारे में, जैसे कि सैनिटाइज़र करिए और मास्क पहनिए और कुछ स्पाइसी हर्ब्स का ड्रिंक्स के बारे में भी बोल रहे हैं। तो अच्छे से करें। लेकिन एक चीज़ भूल रहे हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो रही है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक। वो क्या है? क्योंकि कोरोना वायरस इतना सा है, हम लोग उसको कर रहे हैं इतना ज़्यादा। वो कैसे? क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम्पल बताने वाली हूँ। एक यूनिटाइक कंट्री में, वहाँ पर एक बंदे को फांसी दे रहे थे, फांसी की सज़ा होने वाली थी। तो उस बंदे को आखिरी विश मांगा गया। तो उस बंदे ने कहा कि मुझे फांसी ना दिया जाए, किसी और तरीक़े से मुझे मौत दीजिए। तो ठीक है, आपके पास सांप को छोड़ते हैं, फिर वो सांप आके काट लेता है, आपकी मौत हो जाती है। तो उस बंदे के आँख पे पट्टी बांधने के बाद मेरे पास एक ऐसा जो सिरिंज होता है ना, ये सिरिंज से उसके हाथ पे पिंच करते ही उस बंदे की मौत हो जाती है। हाँ, ये फैक्ट है दोस्तों, इसकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच लिया मुझे सांप काटने वाला है और मैं मरने वाला हूँ। तो जैसा ही उन्हें सोचा, तो सबकॉन्शियस माइंड एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसा होता है। उसको सही और गलत का पता नहीं होता है। जो हम सोचते हैं वो स्पॉटली इमीडिएटली हमारे इमेज क्रिएट करता है हमारे दिमाग में। वो न्यूरोपैथ के वे से हमारे बॉडी में कुछ एसिड रिलीज़ करता है, वही हमारे बॉडी में पॉजिटिव आता है। तो वो बंदे का डेथ होने के बाद उस बंदे के ऊपर एक रिसर्च करे, तो ये बंदे को हुआ क्या, सांप काटा भी नहीं, इन्हें मर चुका है। तो उसके ऊपर रिसर्च किया गया, उसको पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उसके बॉडी में सांप का जहर था। हाँ दोस्तों, ये एकदम फैक्ट है, उसके बॉडी में सांप का जहर था। क्यों? क्योंकि उन्हें जो सोचा उसके बॉडी में वही रिलीज़ हुआ। तो कोरोना वायरस भी कुछ ऐसा ही है। जिसको भी कफ होता है, किसी को भी ज़ुकाम होता है, बॉडी पेन्स, फीवर होता है, तो ये लोग सोच ले रहे हैं हाँ मुझे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे वायरस पॉजिटिव आएगा। ये लोग जाकर टेस्ट कर ले रहे हैं। जैसा टेस्ट करते ही पॉजिटिव आता है। जैसा ही पॉजिटिव आता है रिपोर्ट में, तो जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट देखते हैं लोग पैनिक में आ जाते हैं। जैसा कि पैनिक अटैक हो गया इनको, तो इनकी इम्यून सिस्टम पूरी गिर जाती है, पूरा इम्यून सिस्टम पूरा एकदम डाउन हो जाती है। जैसा कि इनकी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है, तो इन्हों अंदर से टूट जाते हैं, पूरा अंदर से टूट जाता है। तो उसके पास कुछ ताकत नहीं होती, ना चल पाता है, ना बैठ पाता है, कुछ उसको ब्रीथ लेने की भी ताकत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पैनिक के वजह से। पैनिक अटैक इतना ख़तरनाक होता है। पैनिक इम्यून सिस्टम पूरा गिरा देता है। आप लोग इम्यूनिटी बूस्ट कर ले रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे, तो उस बोल का क्या काम, उसकी इम्यूनिटी का क्या काम जब आप बोल नहीं रहे? तो आप कोलैप्स हो जाते हैं। फिर उसको आपको हॉस्पिटलाइज करते हैं। जैसे हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्रोसीजर चलता है, आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चले जा रहे। तो आप पॉजिटिव रहिए। जैसा नेगेटिव सोचते हैं, तो इतना सा सर्दी ज़ुकाम है, उसको नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम समझिए, उसको इलाज करा लीजिए। अच्छा, सीज़न वाइज हमको कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी टाइफाइड का सीज़न होता है, कभी डेंगू का सीज़न होता है, ऐसा कुछ सीज़न होता है। ये भी वायरस का कुछ हाईली इफेक्टिव हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्यून सिस्टम जब आपका गिर जाता है तो आप और बीमार हो जाते हो, क्योंकि आपको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बोल रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं रहिए। नेगेटिव होते हैं तो अभी पता चला कि माइंड से कुछ एसिड रिलीज़ होता है, तो आप जो सोचते हैं आपको वही मिलता है। आप बोल रहिए, कितनी भी बीमारी आपके पास आए तो आपको लड़ने की ताकत ज़रूरी होती है। तो बोल रहिए और अच्छे से प्रिकॉशंस लीजिए। और ये सारे चीज़ों का बैकबोन है पैनिक। ये सारे चीज़ों का बैकबोन है पैनिक। अगर आप पैनिक अटैक से रोकते हो तो ये सारे चीज़ें
अच्छे से आपके सपोर्ट करता है। ये सारे चीज़ें करते हो, प्रिकॉशंस ले रहे हो और इम्यूनिटी बूस्ट भी कर ले रहे हो। अगर आप गोल्ड नहीं होते हो तो ये सारे चीज़ों का कोई काम नहीं है। इन सारे चीज़ों का बैकबोन पैनिक अटैक है। तो ये था दोस्तों, मैं ये थोड़ा एग्जाम्पल दी हूँ इस बारे में, आप लोग अच्छे से समझ आए। तो क्यों लोग मर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैनिक अटैक से ही मर रहे हैं। तो ये था थोड़ा एग्जाम्पल मेरा। थैंक यू वेरी मच।